Hello students, let's read the question. Our question is, if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides in a distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio. ये जो क्वेश्चन है ये थेल्स थ्योरम है और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दोनों सेम ही हैं। कई बार कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि थेल्स अलग है और बीपीटी अलग है, तो दोनों सेम है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है एक ट्रायंगल है जिसमें दो लाइनें पैरेलल हैं। ऑलरेडी जैसे कर्सर जा रहा है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये जो थर्ड लाइन जिस लाइन की ये पैरेलल है उस लाइन को छोड़कर, ट्रायंगल की उस साइड को छोड़कर, ये अदर टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल की को दो अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, मतलब दूसरी फिगर में जैसे डी और ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे ये पूरी ट्रायंगल हमने एक और कंस्ट्रक्ट कर ली, जैसे ये ए बी सी एक ट्रायंगल है और जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है और ये जो है डी और ई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है जहां पर इस पॉइंट पर ये जो ए बी है इंटरसेक्ट हो रही है और ई पॉइंट पर ए सी इंटरसेक्ट हो रहा है। तो गिवन में हम लिखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास का ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो गिवन में सबसे पहले लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, सिर्फ एक ट्रायंगल दी है और जिसमें इन विच डी ई पैरेलल है बीसी के। टू प्रूफ में हमें करना है देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जो लाइन के ये पैरेलल है उस लाइन को छोड़कर ये इसके रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल है। जैसे हम प्रूफ करेंगे ए डी अपॉन डी ई डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इन दोनों के बिहाफ पर ही हम ये सारा जो है थ्योरम प्रूफ करेंगे। जब भी हमने कोई थ्योरम प्रूफ करनी होती है उसमें हमने कंस्ट्रक्शन करनी जरूरी है। अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसी की हेल्प से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है, थ्योरम प्रूफ होती है। अब कंस्ट्रक्शन इसमें हम करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे जो नीचे वाली साइड है उसमें ज्वाइन करा हमने डी सी, ज्वाइन बी ई एंड डी सी एंड इसके साथ और भी लिखो ड्रॉ, ये भी कंस्ट्रक्शन में करा है, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ये पूरी लाइन पे परपेंडिकुलर है, और ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये इसकी कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। अब हम इसमें करेंगे प्रूफ। प्रूफ के लिए सबसे पहले देखो जो हमें दी ये लेफ्ट साइड ए डी। अब इसमें देखो कि ए डी कहां पर है, जहां पर ए डी आ रही है वो कौन सी ट्रायंगल कवर हो रही है। जैसे ये साइड है ए डी, तो ये ट्रायंगल कौन सी बन रही है, ट्रायंगल ए डी ई। तो इसी ट्रायंगल को हम लेके चलेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। इसमें कुछ भी क्रैमिंग नहीं है, जो भी हमने करना है इसको टू प्रूफ के अकॉर्डिंग करनी है। जैसे साइड ए डी दिया है तो ए डी साइड कौन सी ट्रायंगल बना रही है हमें पता है, ए डी ई। अब इसका बेस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब हाफ तो वैसे ही आ गया। अब इसका जो बेस है वो क्या है, ए डी बेस है, और हाइट क्या होती है जो परपेंडिकुलर होती है ए डी वाली साइड का जो परपेंडिकुलर वो क्या है, ई एन। ई एन जो है इसका वो परपेंडिकुलर है, इसको नंबर 1 दे दो, टेक इट एज नंबर 1। अब सेकंड पार्ट जो इसका हमें चाहिए डीबी। अब देखो डीबी वाली जो कौन सी वो ट्रायंगल कवर हो रही है, डीबी के लिए डीबी इसके लिए ट्रायंगल हो रही है वो हो रही है डीबीई। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया तो मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिखो ट्रायंगल डी बी ई। डीबी के लिए हमने ले ली ट्रायंगल डीबी, तो इसका भी क्या फॉर्मूला होता है, हाफ। अब जो इसका बेस होगा वो क्या होगा, डीबी, और परपेंडिकुलर तो वही सेम होगा ई एन, इसको नंबर दे दो 2। अब अकॉर्डिंग टू टू प्रूफ में इन दोनों को क्या किया गया है, डिवाइड। तो हम भी डिवाइड करेंगे, डिवाइड 1/2। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहां पर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई इज इक्वल टू, इन दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे, हाफ ए डी मल्टीप्लाई ई एन
अपॉन हाफ DB इंटू EN। तो हाफ के साथ हाफ कैंसिल हो जाएंगे, EN के साथ EN कैंसिल हो जाएगा, और इसकी जो लेफ्ट साइड आएगी, लेफ्ट साइड तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, तो ये राइट हैंड साइड आई AD अपॉन DB। इसके साथ हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। इस पार्ट को आप नंबर दे दो 3, टेक इट एज नंबर 3। अब ये हमारे पास हमारी जो है लेफ्ट साइड आ गई, AD अपॉन DB वाली लेफ्ट साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, AE। अब देखो AE वाली कौन सी ट्रायंगल आ रही है, अब AE वाली ट्रायंगल आ रही है ADE या AED। अब हम लेंगे एरिया ऑफ ADE, ADE। अब इसका एरिया वही हाफ, इसका जो बेस है वो है AE, और जो इसका परपेंडिकुलर बन रहा है AE के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा है, DM। और सेकंड वाले का एरिया ऑफ सेकंड हमें चाहिए, AE का बन गया ADE, और EC का EC बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, DEC। एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां पे ट्रायंगल आएगा DEC इज इक्वल टू, इसका आएगा हाफ, इसका जो बेस आएगा EC, और परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, DM, क्योंकि DM जो है वो AE पे भी परपेंडिकुलर और AC पे भी परपेंडिकुलर है। अब फिर राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग इन दोनों को डिवाइड करा है, तो टेक इट एज नंबर 4 एंड टेक इट एज नंबर 5। इसको 5 का नाम देंगे, डिवाइड 4 बाय 5। 4 को 5 से जी बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू हाफ, बेस होगा AE मल्टीप्लाई DM अपॉन हाफ इंटू EC अपॉन DM। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, DM के साथ DM कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये आएगी AE अपॉन EC। तो ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, तो इसको हम जैसे नंबर दे दिया, टेक इट एज नंबर 6। अब अगर हम 3 और 6 को दोनों को कंपेयर करें, तो AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, राइट हैंड साइड का आंसर तो हमारे पास आ गया। तो इट मीन्स राइट हैंड साइड का लाने के लिए इन दोनों को इक्वल करने की हमें लेफ्ट को इक्वल करना पड़ेगा। और लेफ्ट का दोनों को चेक करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और नीचे का भी ट्रायंगल ADE इक्वल है। तो इक्वल क्या नहीं है, ऊपर वाले का भी डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो नीचे वाले का भी डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। लेकिन इन दोनों में कॉमन बात क्या है, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, एक इनमें EC, ये DBE है और ये DEC है, तो इट मीन इन दोनों में DE कॉमन है। तो हमें पता है इन दोनों के एरिया में DE कॉमन है। तो वी कैन से हियर, नाउ वी कैन से दैट ट्रायंगल DBE and triangle DEC have common base, और इनका कॉमन बेस क्या है, दोनों में चेक करें, DD दोनों में है, EE दोनों में है, तो कॉमन बेस कौन सा हुआ, DE। बिटवीन पैरेलल साइड्स BC एंड DE। इट मीन्स इन दोनों के जो एरिया होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इन दोनों के जो एरिया वो आपस में इक्वल होंगे, तो ये वाली वैल्यू जो हम इसमें पुट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम, चाहे इसमें 3 में पुट कर लो, चाहे इसको 6 में पुट कर लो, तो हम 6 में पुट कर लेंगे, फ्रॉम 6 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC की जगह पे क्या आएगा, DBE।
यह DBE इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, टेक इट एज नंबर 7. नाउ फ्रॉम 3 and 7, 3 and 7 दोनों को कंपेयर करो. यह एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE. अब 3 को अगर चेक करें तो एरिया ऑफ ADE DBE दोनों आगे, तो इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इट मीन्स इन दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी. तो मीन्स हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो राइट हैंड साइड का आएगा. AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. मतलब किसी ट्रायंगल की अगर कोई लाइन पैरेलल है तो वो थर्ड लाइन के अगर पैरेलल है तो उनके जो डिस्टिंक्ट पॉइंट वाली साइड्स के जो रेशो होंगे वो क्या होंगे, आपस में प्रोपोर्शनल होंगे. तो यही जो रिजल्ट है ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था. मैं एक बार ये सारा फिर रिपीट कर रही हूँ कि कैसे मैंने करा है. तो जैसे स्टार्टिंग में हमें बोला गया है कि कोई ट्रायंगल है, उसमें अगर कोई लाइन पैरेलल है तो पैरेलल लाइन को छोड़ के अदर 2 साइड्स के जो डिस्टिंक्ट पॉइंट को जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट, वो साइड को क्या कर रहे हैं, रेशियो को प्रोपोर्शनल कर रहे हैं. मतलब AD की बात करनी है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC करना है. तो इट मीन्स हमें प्रूफ करना है AD के लिए हमें ट्रायंगल लेनी है ADE, इसका एरिया फाइंड करना है. फिर हमें DB चाहिए, इसके लिए ले ली DBE, फिर इसका एरिया फाइंड करा. सेकेंड टाइम हमें करना है AE, तो AE वाली ट्रायंगल आ रही है AED. उसके बाद हम लेंगे EC वाली ट्रायंगल लेंगे ECB. तो इन चारों के एरिया फाइंड करके इनको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड के जो एरियाज ऑफ ट्रायंगल है इन दोनों को इक्वेट करेंगे. तो हमें पता है इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो आपस में इक्वल नहीं है. तो सबसे पहले डिनोमिनेटर इक्वल करके लेफ्ट का लेफ्ट के साथ अगर इक्वल हो गया तो हम सिमिलरली राइट साइड भी बराबर ले लेंगे. तो ये जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है इसके रेशियो क्या आएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे. थैंक यू.